सर हमारी बायो तो बहुत अच्छी है, पर ना नंबर नहीं आ पा रहे। हम अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं बायो में, बल्कि हमने बायो का सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, हमने टेस्ट लगा रखा है, हमने क्वेश्चंस लगा रखा है, बहुत सारी चीज़ कर रखी है, बट कहीं ना कहीं हम एक पर्टिकुलर नंबर पे फंस चुके हैं। अगर ये लाइन तुम भी हमेशा बोलते हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है बच्चों। देखो, ये वीडियो टॉपर के लिए है नहीं, और टॉपर्स को मेरी वीडियो की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ड्रॉप ले चुके हैं, या जो फ्रेशर है, जो एक पर्टिकुलर मार्क्स पे अटक चुके हैं। तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, वीडियोस देख रखी है, लेक्चर्स अटेंड कर रखी है, नोट्स बना रखे हैं, पर एग्ज़ाम के बाद बस तुम्हारे दिमाग में यही चीज़ आता है, अरे बायो तो इजी था, बायो तो हमने पढ़ रखा था, फिर भी बायोलॉजी में नंबर नहीं उठ रहे। सो अगर तुम यहाँ हो तो तुम समझ सकते हो ना कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ तुम लोगों से। देखो, मैं एक बात बिल्कुल क्लियरली बोल देता हूँ कि बायोलॉजी में मार्क्स कम आने का रीज़न ना सिलेबस होता है, ना तुम्हारी मेमोरी। तुम ये सोचते हो कि हम चीज़ें को रिकॉल नहीं कर पा रहे, हम भूल जा रहे हैं, और तुम ये सोचने लगते हो कि तुम्हारी मेमोरी वीक है ना। ये सब प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता ना तुम्हारा अप्रोच। अब देखो, तुम या तो जो फ्रेशर्स होते हैं वो ना बहुत ईजिली एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं, और गलती तुम लोगों की भी नहीं है। तुम लोगों को कोचिंग के मॉड्यूल्स पढ़ाए जाते हैं, तुम लोगों को स्कूल में भयानक बुक्स दी जाती हैं, और तुम उसको फॉलो करते हो, तुम एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हो। ड्रॉपर से पूछो, ड्रॉपर कभी एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करता। उसको समझ में आ जाता है एक बार पेपर देने के बाद कि अरे, क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही आते हैं। मॉड्यूल तो बस, मॉड्यूल अच्छी चीज़ होती तुम्हारी नॉलेज बढ़ाने के लिए, बट एनसीईआरटी को सबसे ऊपर रखो। या तो ना कुछ बच्चे जो है ड्रॉपर्स, स्पेशली ड्रॉपर्स, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मेरे ड्रॉपर्स बैच में कुछ कुछ ऐसे बच्चे जो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि सर आपने ये चीज़ नहीं बताया, सर आपने ये नहीं बताया। तो देखो, एज अ टीचर मुझे पता है कि वो क्या पूछ रहा है, बट मुझे ये भी पता है कि वो नीट के लिए इर्रेलेवेंट है। उसे कैसे पता फिर? वो 4 वीडियोस देख कर आया है मेरे पास। अरे, जब तुम 4 वीडियोस देख ही चुके हो तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? तो ना एक सेंस ये हो जाता है कि ये टीचर ने ये पढ़ाया, ये टीचर ने ये पढ़ाया, ये टीचर क्या पढ़ा रहा है वो भी देख लेते हैं, और दिमाग में ये बना लेते हो तुम कि हम 4 टीचर से पढ़ेंगे तो 4 चीज़ पढ़ेंगे तो हमारा नंबर बहुत अच्छा आएगा, स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स। तो ये तो बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा मैं। कोई एक टीचर पकड़ो और उन्हीं को फॉलो करो, और उन्हीं के कंटेंट को ध्यान से पढ़ो। अब टीचर कैसे सेलेक्ट करना, उस टीचर को सेलेक्ट करो जो एनसीईआरटी रिलेटेड चीज़ें तुम्हें पढ़ाता हूँ, और तुम्हें पीवाईक्यूज करवा दे, क्वेश्चंस दे दे नीट रिलेटेड, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। और थर्ड चीज़, चाहे तुम फ्रेशर हो या ड्रॉपर, पीवाईक्यूज को जनरली हम इग्नोर कर देते हो। तुम बहुत बढ़िया से कोचिंग के मॉड्यूल्स सॉल्व करते हो, क्वेश्चन बैंक्स लगाते हो, बट पीवाईक्यूज ना तुम लास्ट के लिए छोड़ते हो कि जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक ही बार में बैठ के सैम्पल पेपर्स, मतलब लास्ट ईयर के पेपर्स लगाएंगे। और ऐसा करने से तुम्हारे पास टाइम कम बचता है, और तुम पीवाईक्यूज के पैटर्न्स को नहीं पकड़ पाते हो। मेरा मानना ये है कि तुम सबसे पहले तो चैप्टर कंप्लीट करो, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पहला चीज़ पीवाईक्यू लगाओ, तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि तुम्हारा पेपर का पैटर्न कैसा है। अब तुम जब वापस से एनसीईआरटी को रिवाइज करोगे तो तुम्हारे दिमाग में वो पीवाईक्यूज घूमेंगे कि अच्छा, इस लाइन से पीवाईक्यू आया था, इस लाइन से ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो 360 का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ तुम सारी चीज़ें पढ़ लिए हो, सारी चीज़ें याद कर लो, ऐसा नहीं। तुम अपने दिमाग में ये चीज़ बिल्कुल हटा दो कि तुम्हें 360 लाने हैं बायो में। नंबर का तो कोई रखो ही मत। तुम अपने दिमाग को स्ट्रेस फ्री रखो, और तुम ये सोचो कि भाई जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जो चैप्टर मैंने तैयार किया है, उस चैप्टर में मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुमने आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लिया, इतने अच्छे से उसको कर लो
कि उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए वो तुम बना पाओ। ऐसे ही करते करते स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लो तो तुम्हारे 360 आ जाएंगे ना। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में ना तुम ये चीज़ बैठा रखे हो, अरे हमें 360 लाना है, और तुम कहीं ना कहीं बायो को लेके स्ट्रेस्ड ना हो के भी स्ट्रेस होते हो और फिर तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आते। चिल होके प्रिपरेशन करो, देखो नंबर बहुत बूस्ट अप होगा। देखो अब ना तुम्हें तीसरी या चौथी जो भी चीज़ है, तुम्हें अपने सिली मिस्टेक्स पर भी कंट्रोल करने पड़ेंगे, और ये तभी कंट्रोल होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। जब तुम 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हें तुम्हारा खुद का पैटर्न पता चलेगा। अच्छा, मैं ना इस तरह के क्वेश्चंस में गलत कर रहा हूँ, तो तुम वो आइडेंटिफाई करो और उसको सॉल्व करो। हो गया प्रिपरेशन। सर पे इतना भार लेने से कुछ नहीं होगा, यही सारी चीज़ करनी पड़ेगी। अब देखो हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो पूछ रहे कि अभी से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा क्या, और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सा ट्रुथ है बच्चों कि लेट तो हो गए हो तुम, तो अभी से स्टार्ट करेंगे तो 360 आएगा कि नहीं, नीट निकलेगा कि नहीं, ये ना मैं बोल सकता हूँ ना तुम बोल सकते हो, और ये तुम्हें भी पता है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दिसंबर से स्टार्ट करके एक अच्छा डिसेंट स्कोर लेकर आए अच्छे मेडिकल कॉलेज में। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो पूरे साल मेहनत की हैं और दिसंबर के बाद वो ढीले पड़ गए। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस कि अरे मेरा तो हो जाएगा। तो इस चीज़ का आंसर यूट्यूब पे ढूंढने मत निकलो। इस चीज़ का आंसर तुम 6 महीना बाद तुम खुद आके यूट्यूब पे बताओ कि हाँ भाई, मैं एग्जाम्पल हूँ, मैंने 6 महीने में निकाला है नीट, है ना। तो चीज़ों को समझो, मेहनत करना स्टार्ट करो। लेट हो ठीक है, बट तुम्हें अभी समझ में आ गया कि तुम लेट हो गए तो तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी कोई होश नहीं है, उनको शायद फरवरी मार्च में याद आएगा कि अच्छा 2 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम है, तो एटलीस्ट उन बच्चों में से तो तुम नहीं हो, है ना। तो चीज़ों को स्टार्ट करो, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अब देखो इस सिस्टम को ना बहुत बार तुम लोगों को प्रॉब्लम आता है, तुम खुद टेस्ट एनालाइज नहीं कर पाते हो, या तो तुम्हारे साथ क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक तुम्हें परेशान कर रहा है, जैसे क्वेश्चंस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, कितने माइटोसिस कितने मियोसिस चाहिए। ऐसे बायोलॉजी में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स है, जैसे मान लो तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझ में आ रहा, ट्रांसलेशन नहीं समझ में आ रहा, और तुम्हें 1-to-1 इंटरेक्शन चाहिए जो कि यूट्यूब पे या और कहीं पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला है। मैं और मेरी टीम 1-to-1 सेशन लॉन्च कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, जिसमें तुम हमारे स्लॉट्स बुक कर सकते हो। तुम्हें एक लिंक दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तुम उस लिंक के थ्रू तुम्हें एक छोटा अमाउंट का पेमेंट करना पड़ेगा, विच इज़ 250 रुपीज़ 1 घंटे के लिए, और उसके बाद फिर तुम्हारा जो फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी है वो हमारे पास आ जाएगा। मेरी टीम तुम्हें कांटेक्ट करेगी, और जब तुम अवेलेबल होगे और जब मैं अवेलेबल होऊंगा तो हम दोनों कॉमन टाइम पे आके तुम्हारा जो वो सेशन है वो कंडक्ट करा देंगे। चाहे तुम्हें उसमें अपना टेस्ट का एनालिसिस कराना हो कि सर ये मेरे 5-6 टेस्ट है, आप मुझे फ़ोटोज़ भेज दोगे या नंबर भेज दोगे, क्वेश्चंस भेज दोगे, मैं पर्सनली उन टेस्ट को देखूंगा कि तुम कौन से क्वेश्चंस में गलत कर रहे हो, तुम्हारा क्या वीक टॉपिक है, या तो तुम्हें कोई ऐसा टॉपिक मेरे से समझना है कि जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा हो बहुत दिन से, कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, किसी टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ये सारी चीज़ तुम इस सेशन में कर सकते हो। अगर तुम्हें 5 से ज़्यादा क्लास चाहिए तो फिर तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, तुम लोगों के लिए कुछ ऑफ़र भी हम ज़रूर से ज़रूर निकाल देंगे, ठीक है। एक बहुत ही मिनिमम सा फ़ी मैंने रखा है 250 रुपीज़, बिकॉज देखो एक बच्चे को अगर मैं 1 घंटा दूंगा सिर्फ तुम्हें, तो उसके लिए सिर्फ मैं नहीं आता हूँ, मेरे ऐप के खर्च होंगे,
जो तुम्हें कंटेंट देना है वो कंटेंट बनाने में शायद मुझे टाइम लगे, तो आई गेस सो 250 रुपीज़ इज़ अ वेरी मिनिमम चार्ज। प्लस ऐसा नहीं कि अगर मान लो तुमने मुझे बोला कि सर ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा दो और 1 घंटा हो गया मैंने बंद किया भाग गया, नहीं। अगर वो 1.5 घंटा भी जाएगा तो आई वोंट चार्ज, अगर वो 2 घंटे भी जाएगा तो आई वोंट चार्ज यू। ठीक है, एक टॉपिक मैं ज़रूर पढ़ा के जाऊँगा तुम लोगों को। टेस्ट एनालिसिस भी अगर थोड़ा टाइम लगेगा तो आई विल डू इट, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द थिंग्स एंड पढ़ना स्टार्ट करो। बायोलॉजी को इजी नहीं हल्के में मत लो, क्योंकि लास्ट में ना तुम बायोलॉजी में बच्चे तुम पैनिक हो जाते हैं, उनको ये लगता है कि भाई बायो तो कैसे भी करके कर लेंगे। कोई भी नीट का बच्चा से पूछ लो तुम, सबके दिमाग में ये होता है अरे बायो तो मैं तो आराम से 300 पार हो जाएगा, बट तुम जब मॉक देना स्टार्ट करते हो तुम अटकते हो 260, 240, 270, और वो 270 से 300 जाने में भाई मौत आ जाती है। और ये बहुत बेस्ट टाइम है अभी कि तुम ये नंबर जंप कर सकते हो। देखो मैं 360 का प्रॉमिस तो ना मैं कर सकता हूँ ना अभी तुम कर सकते हो, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे किसी ने देखा है। तो इस चीज़ पे फोकस ना करते हुए तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और पढ़ो बस बच्चों। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पे मैं रेगुलर रहूँ एटलीस्ट नीट 2026 तक। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।